तो हम देखते हैं कि वेजिटा और गोहान टाइम चेंबर के अंदर उस सैयन के साथ में अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं और तभी वो सैयन बताता है कि वो भी एक रॉयल ब्लड सैयन है। जो सुनकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम भी एक रॉयल ब्लड सैयन हो? और उसके अलावा और क्या कहा तुमने? जिसके ऊपर तभी वो सैयन कहता है, हाँ तुमने एकदम सही सुना, मैं भी एक रॉयल ब्लड सैयन हूं। न केवल इतना, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। न केवल सिर्फ तुम्हारा, बल्कि हर एक रॉयल ब्लड के सैयन की शुरुआत मुझसे ही हुई है। जो सुनकर गोहान भी हैरानी के साथ कहता है, वाकई में क्या तुम ही हो रॉयल ब्लड सैयन के सबसे पहले अंश, यानी कि तुम वेजिटा की मदद कर सकते हो। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, रुको जरा, आखिर भला मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर लूं? जिसके ऊपर तभी वो सैयन कहता है, तुम और मेरे ऊपर भरोसा करोगे नादान सैयन प्रिंस। मैं जानता था कि तुम भी एक रॉयल ब्लड सैयन हो। इसी कारण से मैंने तुम्हें उस टाइम लूप से बचाया था, ज़ोनार्क के टाइम लूप से। मैं तुम्हारी मदद करने यहां पर इसीलिए आया हूं क्योंकि तुम अपने अंदर की ताकतों को, यानी कि रॉयल ब्लड सैयन की ताकत को नहीं जानते। जो सुनकर वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो बताओ मुझे कि आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, और मेरी नई ताकतों के बारे में भी। पर तभी वो सैयन मुस्कुराते हुए कहता है, बस यहीं पर तुम मात खा जाते हो वेजिटा। तुम्हें सब्र बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या कहा तुमने? मेरे अंदर सब्र नहीं है? आखिर तुम भला ये क्या बकवास कर रहे हो? कैकरॉट के पास उस महान सैयन की ताकत है, प्राइमल सैयंस, जो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ना केवल इतना, लेजेंडरी सैयंस भी। और इन सभी के बावजूद भी मैं अभी तक रुक रखा हूं, सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। और तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर सब्र नहीं है? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ठीक है, वरना यहां से चले जाओ। जैसे हर बार मैंने अपनी ताकत को खुद बढ़ाया है, वैसे ही मैं अपनी ताकत को खुद बढ़ा सकता हूं, समझे? लेकिन तभी वो सैयन कहता है, शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। एक रॉयल ब्लड सैयन अगर अपनी असली ताकत को बाहर निकाल लेता है तो वो प्राइमल सैयन से भी ऊपर चले जाता है। रही बात मेरी, तो तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन सैयन किंग कैकरॉट
किंग वकासा, वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं और अगर मैं उनके सामने गया तो हो सकता है कि वो मुझे देखकर खुश नहीं हो, क्योंकि बरसों पहले मैंने काफी सारे ऐसे काम करे थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, जिस कारण कोई भी प्राइमल सैयन रॉयल ब्लड के सैयंस के ऊपर भरोसा नहीं करते। तुम उस सैयन से मिले होगे जिसका नाम इजाना है। वो भी एक रॉयल ब्लड का प्राइमल सैयन है, लेकिन सैयन किंग वकासा उसे कभी भी अपनी ट्रू पावर बाहर निकालने नहीं देंगे, क्योंकि रॉयल ब्लड सैयंस की एक ऐसी प्रजाति है जो अगर अपने ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकाल ले तो उसके सामने कोई भी ना टिक पाए। और यही कारण से मैं यहां पर आया हूं, सैयन प्रिंस वेजिटा। तो अब जैसा जैसा मैं कहता जाऊंगा वैसा वैसा करना, तब तुम्हारी ताकत बाहर निकलेगी, समझे? जो सुनकर वेजिटा कहता है, ठीक है, लेकिन याद रहे काफी सारे सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने हैं। तो चलो शुरू करें इसे। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी ताकतों को बढ़ाता है और उसी के बाद हम सभी ज़ोनार्क और इजाना को देखते हैं। हम देखते हैं कि किंग वकासा किसी बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी तेंगेन कहता है, लॉर्ड ज़ोनार्क, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिलहाल के लिए अपने कुछ प्राइमल सैयंस को दोबारा लेकर आ जाएं, जहां से वो हारूनो, लेजेंडरी सैयन किंग और किंग कैकारॉट आए हैं? जो सुनकर ज़ोनार्क कहता है, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। जिसकी ऊपर तभी इजाना कहता है, क्यों? आखिर भला क्यों लॉर्ड ज़ोनार्क? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए तो मदद बढ़ेगी। लेकिन तभी ज़ोनार्क कहता है, किंग वकासा इन सभी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो किसी की भी मदद लेना नहीं चाहते। लाइफ ऑफ डायमेंशन के सैयंस अगर हम उन्हें यहां पर लेकर भी आ जाते हैं तो वो कुछ निश्चित समय के लिए यहां पर रहेंगे, लेकिन फिर उन्हें दोबारा से रिवाइव नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें अपने प्लान में कामयाब होना पड़ेगा, जिससे हम अपने पूरी सैयन प्रजाति को एक साथ ला सकें। और तभी हम किंग वकासा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, चलो ज़ोनार्क, मुझे पता चल चुका है कि आखिर आगे हमें क्या करना है। चलो मेरे साथ में। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी कहीं पर जाने लगते हैं। उसी के बाद हम सभी ओमनी किंग ज़ेनोसामा के पैलेस पे देखते हैं, जहां पर ज़ेनोसामा इज़ानागी से कहते हैं, बड़े भाई इज़ानागी, आपकी डिवाइन कोर की ताकत अगर आपने गोकू को दे दी है तो आखिर अब आप क्या करोगे?
जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहता है, चिंता मत करो ज़ेनो, गोकू ने मुझसे वादा किया है कि बहुत जल्दी वो मुझे कोई खास ताकत देने वाला है। जब तक के लिए मैं आराम करना चाहूंगा। लेकिन तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि किंग कैकारोट से कहता है, किंग कैकारोट, सैयन किंग काइफू और हारुनो, मुझे मालूम है कि वो दोनों ही ज्यादा समय तक यहां पर नहीं रहेंगे। उनका समय आने पर वो लाइफ ऑफ डायमेंशन में चले जाएंगे। तो आखिरकार क्या उन दोनों के अलावा हमारे साथ में और कोई भी नहीं है? यानी कि आपके साथ आप किसी को भी नहीं लाए लाइफ ऑफ डायमेंशन से? जिसके ऊपर तभी किंग कैकारोट कहते हैं, यामोशी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहता। सच बताऊं तो लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर हमारे ज्यादा प्राइमल साइंस नहीं है, और जितने हैं शायद वो हमारी इस लड़ाई में मदद नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लाया। लेकिन चिंता मत करो, जितने सैयन हमारे पास में अभी हैं उतने काफी हैं इस मल्टीवर्स को सुरक्षित रखने के लिए। जो सुनकर यामोशी थोड़ा सा हैरानी में होता है, लेकिन उसी के बाद हम सभी ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के बाहर देखते हैं, जहां पर दो ताकतें खड़ी होती है। और तभी वो कहते हैं, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि यही वो मल्टीवर्स है जिसके लिए हमारे माय लॉर्ड ने हमें भेजा था। और तभी उसका साथी शख्स भी कहता है, हाँ बिल्कुल, तो चलो इस मल्टीवर्स को तबाह किया जाए। ये कहने के बाद वो दोनों ही शख्स बड़ी तेजी के साथ ज़ेनोसामा की मल्टीवर्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी वो दोनों एक जगह पर आके रुक जाते हैं और उनके सामने दो शख्स खड़े होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि राइजो और खजान होते हैं। जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ ही देर में एक और वीडियो आप सभी के लिए आने वाली है, उसके लिए भी तैयार रहना। और हां, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि चैनल और वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स आप सभी को मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाती है। याद से मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना एक और पार्ट के लिए।